धनोच्छायान्मुक्तो मम संतोषकारणम। यहाँ जो भागवत पुराण प्रतिदिन जो श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वहाँ समस्त मनोकामना को पूर्ण करता है। क्या कहते हैं? कृतम भागवतम यस्तु पुराणम मनुष्य जो भक्त प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है अर्थात श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है तो उसको 1,00,000 गाय मिलेगा दान पाप। कितना? 1,00,000। एक आधा श्लोक भी वो श्लोकाथम श्लोकापरम वारित्र भागवतो भवम परेत सुनयान्यस्तु को सहस्रम फलम भवेत्। या पठते करोतु नित्यं श्लोकं भागवतं तुला अष्टदशनाम फलमाप्नोति। कितना पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पवित्र मन से अपने हृदय से भागवत के श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के फल को प्राप्त कर लेता है। कितने? 18 पुराण। इतनी शक्ति है, साधारण नहीं। बड़े भाग्य का उदय होता है तो मनुष्य के कान में भगवान का शब्द जाता है और वो भगवान कहते हैं कि जो नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु भगवान के पास स्वयं जाते हैं। जहां पर भी भगवान कथा होती है तो भगवान विष्णु के पास अपने आप वहां विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा भागवत शास्त्र की पूजा करता है वे कलि के अधिकार से, हालांकि उन पर कलि का असर नहीं होता है, उनके ऊपर कलियुग का असर नहीं, कलि उसके घर में प्रवेश नहीं करता है। सब उसके घर के दुख को दूर कर देता है। वैष्णवानां तु सत्सारी ये चापि गृहे नरा सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। देवता भी पूजा करते हैं जो भागवत जी का श्रवण करते हैं, भागवत का कीर्तन करते हैं। इतनी एक एक श्लोक का अर्थ देखिए। ये चर्यन्ति ये नित्यं शास्त्रं भागवतं करो अष्टो यन्ति वरङ्कन्ति तेषां स्थितो भवाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करता है कली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और कली काल उसके घर को छोड़ देता है। उसके घर में ठाकुर जी का वास हो जाता है। नारायणी ये पुत्र शास्त्र भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरा शूरं समीर मधुसूदनम्। मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र का पाठ करता है उतने समय तक उसके पितर लोग तर जाते हैं। पितर लोग तो तारने वाला है। आपने अपने पितरों के लिए कुछ भी किया है और उनको मुक्ति नहीं मिली है तो भागवत शास्त्र ऐसा है कि आप अपने उनको देने आप वो उनको प्राप्त होगा। कितनी शक्ति है हमारे परमपिता भगवान। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं मानव कर सके अंत के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं।
यदि हम रोज भगवान भागवत गीता का पाठ करते हैं, एक स्तोत्र करते हैं, तो आप देवताओं को भी तृप्त कर देते हैं। और भागवत का पाठ नहीं करने से या भगवान में ध्यान नहीं लगाने के पहले यदि आप देवता का पूजन करते हैं तो देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न। तो ठाकुर जी से विमुख होकर यदि हम अन्य पूजा करते हैं तो पूजा की हमको उतना फल नहीं देती। यदि अपने घर पर भगवान के भागवत गीता का नित्य पूजन करता है और नियम से यदि उनके मंत्र का पाठ करता है तो ठाकुर जी क्या कहते हैं कि उसको घर पर जितनी भी बाधा है सब छोड़कर चली जाती है और सैकड़ों हजारों, कितने सैकड़ों हजारों वर्ष तक उसको अच्छा जन्म प्राप्त होता है, अच्छे घर में जन्म लेता है, सब सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध होती है। नायश्चित्ते साचम ये भागवतम गलो न तस्य पुनरावृत्ति याम्यस्य भागवत कदाचन। ये भागवत की महिमा आपको बता रहे हैं कि भागवत की महिमा कितनी है। अभी भगवान की सब वर्णन आया है इसमें। यदि आप रोज सुनेंगे और रोज जाएंगे, एक दिन भागवत की गीता में नागा मत करिए, आपको भगवान का दर्शन होगा और जिस मनोकामना के लिए आएंगे यह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र नहीं होता है उसके घर में यमराज का वास। जो अपने घर में भागवत जी का पूजा नहीं करता है, भागवत स्तोत्र का पाठ नहीं करता है, भगवान को जो नहीं मानता है, ठाकुर जी की रोज भोग नहीं लगाता है, उसके घर में यमराज का वास होता, माने लड़ाई झगड़ा और अनेक तरह की विपदाएं उसके घर में चालू हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे विमुख कथम चरेतवाम वेद्यम साच भागवतम करो गेरदित्यस्य पाशादिगामिसा। इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता, अर्थात मनुष्य कहने लायक। तो इस भागवत गीता को सब प्रकार से आप श्रवण करिएगा तो आपकी सर्वे सारपि लोकेशा कर्तव्यं सारसंग्रह देशदूषा भक्त्या उच्चाता मम पुत्रका। भगवान क्या कहते हैं कि पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। इस भागवत का श्रवण जहां भी कथा, जहां भी उनकी आराधना, वहां अवश्य जाना चाहिए। तो आपके घर में भी भगवान जी आएंगे और आपने भगवान को छोड़ा तो भगवान जी आपको सर्वाणि तीर्थानि नदीनासमृशा यज्ञ सप्तपुरी नित्यम पुण्ये सर्वाणि गोचरा। उस घर में जहाँ भागवत जी की पूजा होती हो वहाँ नदी सरोवर और प्रसिद्ध सभी तीर्थ उस घर में वास करते हैं। 7 पुरियां अयोध्या मथुरा काशी का उस घर में वास वास करना चाहिए, इसका ध्यान चाहिए। तो यह पावन पुराण भागवत आयु देने वाले आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपके रोगों का निवारण करेंगे, देने वाला ना तो
के घर अनेक तरह की विपदाओं का वास हो जाता है। करता भी नहीं है, करता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, उसके यहाँ यमराज